आज सूर्य पथ पर भारत आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज सभी की निगाहें सूर्ययान की लॉन्चिंग पर है, यानी कि आज चांद के बाद सूरज की तरफ जो भारत एक कदम आगे बढ़ा रहा है, तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें इस पर रहेंगी। बड़ा अपडेट आप जानिए सूर्ययान से जुड़ा हुआ। सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश इस लॉन्चिंग के जरिए होगी, इस मिशन के जरिए होगी, जिसमें सूर्य के रहस्य से पर्दा धीरे धीरे करके इस मिशन के जरिए उठेगा। अब से करीब 45 मिनट बाद इसरो के सूर्य यान की लॉन्चिंग होनी है। आदित्य L1 और मिशन श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो का L1 आदित्य मिशन पूरी तरह से स्वदेशी है। ये खास बात इसकी है कि पूरी तरह से स्वदेशी है, इसे स्वदेश में ही तैयार किया गया है और तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनकी निगाहें इस पर हैं। लॉन्चिंग को लेकर बारीकी से तैयारियां की गई हैं, कहीं कोई भी लूप होल ना बच जाए, कहीं कोई कसर ना रह जाए, इसको लेकर भी तैयारियां पुख्ता हैं। चंद्रयान मिशन की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान अब सूर्ययान मिशन पर निकलने वाला है। आज श्रीहरिकोटा से हिंदुस्तान एक और इतिहास रचने वाला है। सूर्य पथ पर हिंदुस्तान का तिरंगा दिखाई देगा। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर इसरो में वैज्ञानिक भी बहुत उत्सुकता के साथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं। काउंटडाउन कल से ही जारी है। इसरो के वैज्ञानिकों का जोश हाई है। थोड़ी देर बाद यानी कि 11:50 जो कि टाइम रखा गया है, आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्चिंग से पहले तिरुपति जाकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। ये चंद्रयान 3 से पहले भी था। ऊपर वाले का आशीर्वाद जरूरी होता भी है ऐसे शुभ काम से पहले। मतलब कि साफ है, सूर्य का सामना करने से पहले हमारी तैयारी मुकम्मल तो पूरी है, साथ ही ऊपर वाले का आशीर्वाद भी ले लिया गया है। आदित्य L1 दहाड़ते हुए अंतरिक्ष के पार 15 लाख किलोमीटर के सफर पर अब निकल जाएगा। धरती और सूरज के L1 पॉइंट पर 4 महीने लगेंगे उसे पहुंचने में, जहां से वो सूरज की तपिश की पूरी स्टडी करेगा। सूर्य के UV बैंड की स्टडी के साथ साथ घटनाओं का परीक्षण करेगा। सौर तूफान की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। हमारा आदित्य L1 मिशन इस बात को जानने की कोशिश करेगा कि सूरज की जो रोशनी धरती पर नहीं आ पाती, उसमें क्या रहस्य हो सकते हैं। सूरज पर पहुंचना वैसे तो असंभव है, लेकिन सूरज से दूर रहकर उसके बारे में जानकारी जरूर हासिल की जा सकती है और यही मिशन इसलिए लॉन्च किया जा रहा है। भारत का अंतरिक्ष के बाहर ये 5वां बड़ा मिशन है और एक बार फिर हम हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका भी मिल रहा है। दुनिया को बताना है कि हम हैं नया हिंदुस्तान, जिसका तिरंगा धरती से लेकर आसमान तक शान से लहरा रहा है। और ये जो गर्व है, ये पल चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से लोगों के जहन में भी है, जब बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक ने चंद्रयान 3 की सफलता को एंजॉय किया था, जश्न मनाया था और वो गर्व महसूस किया था। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रीहरिकोटा इसरो सेंटर से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं और जो वैज्ञानिक हैं, जो पूरी टीम ने काम किया है, उनकी धड़कनें भी खास तौर पर बढ़ी होंगी, हमारी धड़कनों से कहीं ज़्यादा। इस पर हम बात करेंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड एस सुधाकरन हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनसे हम बातचीत करेंगे। तान्या माहेश्वरी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, एस्ट्रोनॉमर स्पेस इंडिया। साथ ही साथ धनंजय भारद्वाज हमारे साथ हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। सुमित श्रीवास्तव हैं, स्पेस एक्सपर्ट। इन सभी एक्सपर्ट्स के जरिए जो सवाल हमारे जहन में हैं, उनके जवाब हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धनंजय, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। चंद्रयान 3 की सफलता और उस जश्न को दुनिया ने देखा है, भारत ने तमाम देशों को पीछे छोड़ा है, लेकिन चूंकि चांद की सतह पर पहुंचना तो संभव है, सूरज के तो नज़दीक भी जाना संभव नहीं है। ऐसे में क्यों 15 लाख किलोमीटर की दूरी ही तय की गई है? कितनी दूर सूरज से रहेगा ये यान और कैसे सूरज को लेकर स्टडी की जाएगी? सूर्य से हमारा जो डिस्टेंस है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। एक L1 पॉइंट, जैसे जो L1 है आदित्य L1, आदित्य सूर्य का दूसरा नाम, L1 इज लेग्रांज 1 पॉइंट। ऐसे 5 लेग्रांज पॉइंट हैं जो एक तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट माने जाते हैं, जहाँ पे जो दो बॉडीज़ हैं, जो बॉडीज़ हैं उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम होता है। मान लीजिए कि एक सीसॉ की तरह है, ना आप खिंचाव के इस तरफ जाओगे ना इस तरफ जाओगे, आप बीच में एक तरीके से जहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल पुल 0 हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स जो होते हैं, ये 5 L1, L2, L3, L4, L5 5 लेग्रांज पॉइंट्स हैं, उसमें से L1 पे जाएगा। L1 जो है धरती और सूर्य के बीच का एक पॉइंट है। L2 की लगभग पीछे की तरफ आता है, जहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो पोजीशन है। ऐसे 3 पॉइंट्स और हैं।
L1 पॉइंट जो है धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर सूर्य की तरफ है, धरती और सूर्य के बीच में। ये बेस्ट एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है, एक ऐसे सीटिंग पोजीशन मान लीजिए जिसमें आप ना इधर ना आपको सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खींचेगा ना धरती का, ना ही कोई और दूसरी बॉडी। तो एक तरीके से सीटिंग पॉइंट रहेगा। और ये जो L1 पॉइंट है जो 15 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस धरती से दूर है, ये एग्जैक्टली सबसे क्लियर व्यू या क्लियर ऑब्जर्वेटरी पॉइंट हमें एक तरीके से देता है। तो इसलिए हम लोग ये 15 लाख किलोमीटर की ही दूरी और L1 पॉइंट को ही हम लोगों ने चुना है। और इसलिए हम लोगों के लिए ये जो डिस्टेंस है एकदम सेफ डिस्टेंस है। क्यों? और जो आदित्य L1 को डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है कि इतना ताप, इतना जो पूरी जर्नी का जो भी कुछ वियर एंड टियर है उसको झेल पाए। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। चूंकि सूर्य का अध्ययन कैसे किया जाएगा, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा, ये सभी बातें तो हैं। मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग, उस मिशन को सफलतापूर्वक होते हुए हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा। और आज भी मनोहर के साथ कुछ लोग मौजूद हैं जब सूर्ययान को लेकर देश बड़ा उत्साहित है। मनोहर, बात कीजिए जरा लोगों से, क्या सोच है? देखिए, लोगों से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस हम PSLV की बात कर रहे हैं, जिसके जरिए लॉन्च किया जाएगा, वो हमारे सामने है। इनका एक मॉडल है जो PSLV एक्सेल है, जिसके जरिए आदित्य को L1 पॉइंट तक भेजा जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब कुछ ही मिनट की एक घड़ी बची हुई है। और यहाँ आप देखिए किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि लोग इसे सामान्य भाषा में समझ सके। मैं आपको बताऊं कि जब लॉन्च किया जाएगा 4 महीने का वक्त है, जब सूर्य के मात्र 1% डिस्टेंस तक, मतलब 15 लाख किलोमीटर तक पहुँच करके L1 पॉइंट तक पहुँचेगा। लेकिन रास्ते में 1 बाय 1 करके 4 पार्ट में ये PSLV अलग हो जाएगा और उसके बाद L1 पॉइंट पे पहुंचेगा जो लैंग्वेज पॉइंट है। उसके बाद मैं बताऊं कि यहाँ पर और कुछ लोग हैं, बताएंगे कितना जिज्ञासा है आपको आदित्य को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चीज़ के लिए चलिए, अब ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन और लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर लोग में कौतूहल है, उत्साह है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो ये आदित्य है, क्योंकि चंद्रयान 3 के हमने सफलता को देखा है और उस सफलता के बाद जो है लोगों को ये बताने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार ये जिस प्रकार से चंद्रयान 3 ने हमें लोगों के बारे में बताया कि आखिरकार वहाँ पर चांद में क्या है, मिनरल्स के बारे में डिटेक्शन हुआ है, वहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में जानकारी मिली। उसी तरह से सूर्य का अध्ययन करेंगे, वो भी हम मात्र अर्थ से 1% की दूरी पे अध्ययन करेंगे, और ताकि लोगों को पता चल सके कि जो सोलर विंड है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि सोलर विंड से हमें क्या कुछ पता चलेगा। हम कभी कभी देखते हैं कि सूर्य में जिस प्रकार से वहाँ पर तूफान आता है, वहाँ लहरें होती है, आखिरकार उसका क्या टेम्परेचर है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अध्ययन किया जाएगा आदित्य के जरिए। और 1400 जो है सो पिक्चर्स वो भेजेगा, क्योंकि PSLV का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 और चंद्रयान और आदित्य की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 में GSLV का इस्तेमाल किया गया था और इसमें PSLV का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि GSLV की अगर हम बात करें तो GSLV जो है सो 10,000 किलोग्राम के वेट को ऊपर प्रक्षेपण करने में सक्षम है, तो वहीं PSLV 2000 से 3000 किलोग्राम को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सक्षम है। तो ये दोनों चीज़ों को देख करके ये पोलर है और इसके जरिए जो है सो अब भेजा जाएगा। जी। और जो उत्सुकता है वो देशवासियों की बनी हुई है, क्योंकि घड़ी की सुइयां अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं मनोहर, वैसे वैसे लोग बड़े एक्साइटेड हैं उन तस्वीरों को आंखों से देखने के लिए। इसरो की लाइव तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। मैं सुमित जी का रुख कर रही हूँ। सुमित जी, जिस तरीके से सूर्य के अध्ययन की बात सामने आ रही है, उसको लेकर इसरो उत्साहित भी होगा। हमने देखा भी मंदिर जाने की तस्वीरें, ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने की तस्वीरें, लेकिन शान इसलिए और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि पूरी तरह से स्वदेशी है आदित्य L1। आदित्य L1 पूरी तरीके से स्वदेशी है और इसमें जो भी पेलोड्स लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से भारत में ही निर्मित किए गए हैं। सूर्य से कई वेवलेंथ्स में आपका
जो हमें पास एनर्जी आती है वो कई वेवलेंथ में आती है, इसीलिए उनका अध्ययन करने के लिए इसमें ये सारे पेलोड्स लगाए गए, जिसमें हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसके अलावा मैग्नेटोमीटर है, और इसका जो सन है वो प्लाज्मा से बना हुआ है, तो इसमें एक प्लाज्मा को डिटेक्ट करने के लिए, प्लाज्मा एंड सोलर विंड पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए भी डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। और अगर बात की जाए कि इनके अध्ययन से हमें क्या फ़ायदा है, तो अभी तक जो भी हम लोग सन के अध्ययन करते आए हैं वो जो ग्राउंड बेस टेलीस्कोप्स हैं, ग्राउंड बेस हमारे स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, उससे करते आए हैं। जब ये लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पे स्थापित होगा तो ये धरती और सूर्य के बीच की दूरी के 1% ही दूरी पे स्थापित होगा, तो वहाँ से ये इसको कभी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा और लगातार ये सूर्य के ऊपर नज़र रख सकेगा और हमें डिटेक्ट जो हमें ऑब्जर्वेशन है वो लगातार भेज सकेगा। और इस अध्ययन से कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि सूर्य को लेकर अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं, और इसरो उसको लेकर बारीकी से अध्ययन कर भी रहा है। हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक, जिस तरीके से मिशन सफलतापूर्वक सामने आया, और विक्रम लैंडर जो जानकारियां देता रहता है वो वक्त वक्त पर हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और इसरो की जो टीम है वो लगातार हर पॉइंट पर रिसर्च कर रही है। लेकिन एस सुधाकरण जी, चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ भारत में ही उत्साहित होकर नहीं देखी गई, बल्कि दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा और भारत को सराहा भी, ये माना भी कि भारत बाकी देशों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमने देखा था कि पाकिस्तान से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, कई ऐसे वीडियो सामने आए थे जो अपने आप में फनी थे, जिसमें कहा जा रहा था कि भाई हमें आसमान में या फिर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो आसमान छूती जो कीमतें हैं उन्हीं से हमें ऐसा लगता है कि हम आसमान में हैं। तो आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग और अब उसके बाद की जो तस्वीरें रहेंगी वो भी पाकिस्तान से ऐसी आने वाली है क्या? देखिए, हम क्यों बात करें पाकिस्तान के बारे में, ये हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम जब भी यहाँ पे कुछ करते हैं हम पाकिस्तान की तरफ दिखते हैं। अगर देखिए, हम दुनिया के अभी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और अभी आज के डेट में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो मैं यही समझूंगा कि आज के डेट में हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जैसे एक मुल्क जो अभी कंगाली के कगार पे खड़ा है उसके बारे में जिक्र करें। पाकिस्तान का हाल तो वही है, किसानी बिल्ली वाली, तो उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जहां तक आदित्य L1 मिशन का सवाल है, ये भारत का पहला सौर मिशन है और ये मिशन वैज्ञानिकी तौर पे, एक साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे एक स्टेपिंग माइलस्टोन है भारत के लिए, क्योंकि भारत का और भी ऐसे बहुत सारे मिशंस अभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये तभी देखने को मिलेगा जब देश में आपकी जो राजनीतिक स्थिरता जो बनी हुई है पिछले 10 साल से वो बनी रहे, क्योंकि एक मजबूत लीडर का होना बहुत जरूरी है। वही देश के सारे ऐसे संसाधनों को सही उपयोग करता है, वो अपने पैसे का सही उपयोग करता है, सही दिशा निर्देशन देता है, और तभी जाके ये सब मुमकिन होता है। ऐसा नहीं था कि ये हम 2004 में नहीं कर सकते थे या 2009 में नहीं कर सकते थे, लेकिन मतलब हमें इतना वक्त लगा। देखिए, चंद्रयान के लिए हम अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि चाइना ने 10 साल पहले ही उतरवा लिया था अपना रोवर, तो अभी ये जो गड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें चाइना को आंख दिखाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो ये भूल रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने पूरा अक्षय चिन्ह फालतू में दे दिया था, और ये ऐसे मिशन तो दूर की बात है। मैं अक्सर ये बोलता रह रहा हूँ कि हमारे देश में एक मानसिकता रही है कॉलोनाइजेशन वाली। हमें आजादी जरूर मिली थी, लेकिन हम लोगों को यही लगता था, हम मेरे साथ भी जो पढ़े थे इंजीनियरिंग वगैरह जो पढ़ के गए थे, उनको यही लगता था कि मुझे, मतलब आप कह रहे हैं कि आज के वक्त में हम इतिहास को लेकर तैयारी करते भी हैं, इतिहास रचते भी हैं, और एक नया इतिहास आज लिखा भी जा रहा है। तानिया माहेश्वरी भी हमारे साथ हैं, जो 7 पेलोड जिनका इस्तेमाल किया गया है आदित्य L1 में, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगी। तानिया।